नमस्कार धन निरंकार जी, कैसे हैं आप सभी। दास आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी भक्ति में मस्त होंगे। आज की कहानी एक ऐसे भगत की जिसने जीवन रहते तक दान किया और वो जग का सबसे बड़ा दानी कहलाया। अक्सर इंसान कुछ थोड़े रुपए पैसे दान करके अपने आप को संसार का सबसे बड़ा दानी कहलाना चाहता है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा दानी किसे कहते हैं, दान देने की कला किसे आती है। आज कहानी उसी टॉपिक पर। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र युधिष्ठिर सभा में बैठे हुए थे और सभा में सभी सभापति युधिष्ठिर की महिमा गाते हुए कहते थे कि महाराज, आप सावधानी, इस संसार में इस समय कोई नहीं है, क्योंकि हर दरबारी की लालसा और मनसा होती है कि राजा की बड़ाई करेंगे तो राजा कुछ न कुछ पुरस्कार स्वरूप में अवश्य दे देगा। ऐसे कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण ये बातें दरबारियों के मुख से सुनकर बड़े गुस्से में रहते थे, लेकिन युधिष्ठिर से कुछ भी कहते नहीं थे। लेकिन एक दिन हद हो गया कि पूरे पूरे जितने भी राज्य के सब सैनिक थे, उच्च पदों पे थे, सबने एक स्वर में राज दरबार में कह दिया कि महाराज, आपसे बड़ा दानी कोई इस संसार में है ही नहीं। तब प्रभु श्री कृष्ण को कहना पड़ा, राजन, इन सब की बातों में न आओ, इस संसार में आपसे भी कोई बड़ा दानी मौजूद है। अब युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की रेखा खिंची। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार में इस समय सबसे बड़ा दानी कौन है, कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समय स्वयं दे देगा। हुआ ऐसा ही, एक महर्षि महाराज के दरबार, युधिष्ठिर महाराज के दरबार में पधारे और उन्होंने प्रार्थना की कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे 1 कुंटल चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है यज्ञ संविदा के लिए। तब युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महाराज की सेवा में 1 कुंटल लकड़ी चंदन की लाकर दे दी जाए। लेकिन उस समय पूरे पृथ्वी पर घनघोर वर्षा हो रही थी। वर्षा इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा जंगल भींगा हुआ था, जितनी भी लकड़ियां थी सब भींगी हुई थी। अब सैनिक जाते हैं, खोज कर वापिस दरबार में आते हैं और महाराज को बताते हैं, महाराज, इतनी ढेर सारी लकड़ियां सूखी हुई अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बारिश के दिन है, सारी की सारी लकड़ियां गीली हैं। तब युधिष्ठिर ने उन महर्षि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महात्मा, मैं आपका ये आदेश पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये समय भयंकर बारिश हो रही है और सारी चंदन की लकड़ियां गीली हुई हैं। तब वो महर्षि हाथ जोड़कर वापस जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहें, महाराज, यही थोड़ी दूर पर एक दानी रहते हैं, शायद आपकी मनोकामना वहां पर जाकर पूरी हो जाए। तो उन्होंने पूछा, कौन है वो दानी जो मेरी 1 कुंटल चंदन की लकड़ी की संविदा पूरी कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कर्ण के पास जाएं, वो हो सकता है आपकी मनोकामना को जरूर पूरी कर दे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का नाम लिया तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, जब इस राज में कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ी है ही नहीं, तो कर्ण कहाँ से देगा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए हम दोनों भी चलकर देखते हैं कि कर्ण चंदन की लकड़ी कहाँ से देता है। अब कर्ण का दरबार लगा हुआ था। महर्षि गए और यही प्रार्थना की, मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है जिसमें 1 कुंटल चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। संविदा के रूप में कर्ण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि 1 कुंटल चंदन की लकड़ी लाकर महर्षि को दे दी जाए। अब सब सैनिक गए, जैसे युधिष्ठिर के पास आता पूरी लकड़ियां गीली की गीली थी। सबने आकर वही कहा कि महाराज सारी चंदन की लकड़ियां गीली है। तब कर्ण ने कहा कि ठीक है। फिर महाराज हाथ जोड़कर जाने लगे, कहने लगे कि लगता है आज मेरा ये यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तब कर्ण ने कहा नहीं, कर्ण के दरबार में जो कोई आ जाता है उसकी मांग को जरूर पूरा किया जाता है। तब कर्ण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे कमरे में जाए, मेरे पलंग को तोड़े, मेरे दरवाजों को तोड़े और मेरे छत के जो छज्जे लगे हुए हैं सब चंदन की लकड़ी के लगे हैं, सब तोड़कर लाकर महर्षि को दे दिया जाए। हुआ ऐसा ही। सारे सैनिकों ने जाकर दरवाजे उतारे, पलंग तोड़े, छज्जे तोड़कर लाकर यज्ञ की संविदा के लिए लकड़ी समर्पित कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं महाराज आपके भी दरवाजे, पलंग और छज्जे चंदन की लकड़ी की बनी थे, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इसे तुड़वा कर महर्षि को दे दी जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा दानी उसी को कहते हैं जो अपनी सुविधा की सामान की चिंता किए हुए दूसरे को दान कर देता है, वही जग का सबसे बड़ा दानी कहलाता है। अब सोचिए कहाँ कर्ण ने अपने सोने के लिए जो बिस्तर था उसको तोड़वाया, दरवाजे तोड़वाए, छज्जे तोड़वा कर दान स्वरूप में दे दिया, जबकि वही चीज युधिष्ठिर के पास भी मौजूद थी। लेकिन युधिष्ठिर के मन में ये जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तो समय ने स्वयं ही घोषणा कर दी कि कर्ण संसार का सबसे बड़ा दानी है। और इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी सुविधा असुविधा को दूर रखकर किसी चीज का दान करते हैं, यानी कि जो चीज हमारे लिए कीमती हो फिर भी अगर उसका हम दान करते हैं तो हम जग के सबसे बड़े दानी कहलाने के अधिकारी होते हैं।